नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको पहले एक छोटा-सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। ख़ैर आपने सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं, किसी न किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे तो देख लिए होंगे, बट फिर भी आप पहले एक ये छोटा-सा वीडियो क्लिप देखें। How many refugees has Poland taken? Zero. And you're proud of that? If you're asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we have not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. And we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. हाँ जी, तो देख लिए पोलैंड का ये एक वीडियो है और उनका क्या कहना है कि हम अपने देश में मुसलमानों को नहीं लेते हैं। मैंने देखा, गूगल पे सर्च किया था कि पोलैंड में आखिर मुसलमान हैं कितने। 0.13%, 0.13 यानी एक आधे % से भी कम, आधे से भी कम लेता ही नहीं। वो सीधा कहता है हम देखो, पोलैंड ये समझ चुका है कि ये जो इस्लाम है, ये जो मुसलमान है, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हाँ, इनको अगर आप अपने घर में बुलाओगे तो ये आपके घर पे कब्जा कैसा करना है, ये इसकी प्लानिंग करने लगेंगे। आज यूरोप में पोलैंड भी एक यूरोप का ही देश है, बट पोलैंड के अलावा यूरोप में आज जितने भी देश हैं वहाँ क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है ना? ये सब हो रहा है, लेकिन पोलैंड में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने देश में मुसलमानों को आने ही नहीं दिया, चाहे किसी भी प्रकार से। नो एंट्री मीन्स नो एंट्री। पोलैंड से ऐसा कोई किस्सा हमें सामने नहीं आता है कि पोलैंड में ये हो गया, पोलैंड में वो हो गया। मतलब वो कहते हैं ना, जैसा अभी इजराइल और हमास का चला था, पैलेस्टीन का चला था, पूरे देश से वीडियोस फोटोज सामने आए कि यहाँ प्रदर्शन हुआ, वहाँ प्रदर्शन हुआ, बट पोलैंड जो यूरोप का ही एक देश है, बट वहाँ से कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया। क्यों? उसने रखा ही नहीं ना। वो जानते हैं ये सांप हैं, इनको दूध में आज पिलाऊंगा कि भैया भूखे हैं, हल्का दूध पिला दो, कल वो मुझे ही डसेंगे। इनकी नीयत से, मैं एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इनकी नीयत का उनको पता है, पोलैंड वालों को, कि इनकी नीयत कैसी है। आप हिंदुस्तान में ही देख लो ना, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ, वो आए नहीं रहने, उनका जन्म ही हुआ है, प्यार पाकिस्तान से है। अच्छा, उनको बोल दो कि भैया ठीक है, आपको पाकिस्तान से प्यार है, हम आपको पैसा देते हैं, फ्लाइट देते हैं, सब देते हैं, जाओ पाकिस्तान में जाके रहो। मतलब पैसा ये नहीं कि खजाना उठा के दे दिया, नहीं, आने जाने का जो भी है, और 10-20 दिन का एक्स्ट्रा पैसा, चलो ठीक है, 50,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा लो, 2 लाख ले लो, जाओ। आप नहीं जाएंगे वो। जैसे अभी जितने भी अरब के देश थे, ठीक है, या यूरोप साइड के, क्या कह रहे थे कि हम पैलेस्तीन जाएंगे, गाजा जाएंगे, हमें गाजा भेजो, हम यहूदियों को मारेंगे, हम इजराइल को मारेंगे, हम अपने भाइयों को बचाएंगे। गया कोई भी नहीं।
एक सिंगल बंदा नहीं गया गाजा के अंदर बाहर से, बस बोलते रहते हैं ये लोग, बोलो बोलो। कितना लंबा बोल सकते हो? एफिल टावर से भी लंबा बोल सकते हो, बोलो। बुर्ज खलीफा से भी लंबा बोल सकते हो, बोलो। और बोल कौन सकता है? मुसलमान बोल सकते हैं। इनके अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं जो बोल दे। अभी इनसे सीख के है ना, कुछ खालिस्तान वाले भी बोलने लग गए हैं 19 नवंबर को हम इंडिया के फ्लाइट में ये करेंगे वो करेंगे। हुआ ठेंगा कुछ भी नहीं। मैं तो बैठा कि यार कुछ आएगा न्यूज, आया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो इनसे आप बोलो कितना लंबा बोल सकते हो? तो बोलने में भाई ये धरती से सूरज को छू देंगे अपनी जीभ से, इतनी लंबी बोल सकते हैं। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ। खासकर पाकिस्तानियों के पास तो सब कुछ है, A to Z। बोलो आपके पास क्या है? कुछ है? अरे सब है अल्लाह का दिया हुआ। अच्छा, घर में आटे की बोरी है 10 kg की? नहीं, वो नहीं है। बाकी सब कुछ है। दाल चावल है? नहीं नहीं, वो नहीं है। बाकी सब कुछ है। तो इनसे आप कितनी लंबी भी, हम कहते हैं ना क्या फेंक रहा है, तो ये फेंकने में उस्ताद है। धरती से सूरज को छू देंगे अपनी जीभ से ये। तो पोलैंड से सीखने वाली बात है कि देखो भाई, आपको अपने, अगर आपके घर में जैसे अभी हिंदुस्तान में 15% हो चुके हैं ये, अब आप इनको मार काट के भगा तो नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है ना, आप इनको काट के हटा नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो ना। कि सर तन से जुदा वाला किस्सा तो हमारे में है नहीं। हम तो भाई हथियार उठाते भी हैं तो जब बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा हो जाए। खैर ये भी सीरियस मुद्दा है, बट क्योंकि आबादी इनकी 15% है ना, कि सबको मारना संभव नहीं है। खैर संभव तो ये भी है, बट उतना जिगरा होना चाहिए ना पावर में बैठे लोगों को। संभव असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है, लेकिन जिगरा होना चाहिए। बट हम और आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीजें हैं भाई, 2-3 चीजें हैं। इनका जिस टाइम नमाज होता है ना, हो जो खंभा लगा के पता नहीं क्या क्या अकबर बिरबर शाहजहां करते रहते हैं, उसी टाइम दिन में 5 बार जय श्री राम बजाओ और फुल वॉल्यूम में बजाओ। हनुमान चालीसा चलाओ, फुल वॉल्यूम में चलाओ। शिव तांडव बजाओ, फुल वॉल्यूम में बजाओ। उसी टाइम बजाओ। और वो 5 बार बजाते हैं, अब 10 बार बजाओ दिन में, फुल वॉल्यूम में बजाओ। इनको ये एहसास कराना इम्पोर्टेंट है कि भाई हिंदुस्तान तेरा नहीं, तू हिंदुस्तान का मेहमान है। वो भी ऐसा मेहमान जो जबरदस्ती घुस के बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर तू घुस के बैठा है तो आराम से बैठ। अगर तू घुस के बैठा भी है तो आराम से बैठ। उछल कूद मचाएगा तो तोड़ा जाएगा। सिंपल सी बात। ये मुसलमान हिंदुस्तान में क्या है? मेहमान ही तो है। 800 साल 1000 पहले इनके बाप दादा पूर्वज जो भी थे आए थे ना, तभी से तो आया ना। हिंदुस्तान में मुसलमान का तो किस्सा ही नहीं है। ये तो अरब से आए थे मुसलमान, इनकी उत्पत्ति तो वहां हुई थी। वहां कोई एक इंसान होगा, अरे यार मेरे को इस धर्म में मजा नहीं आ रहा है, कुछ तूफानी करते हैं। उन्होंने बोला हम एक नया धर्म बनाते हैं, मजहब बनाते हैं नया, इस्लाम नाम का मजहब। एक किताब हम भी लिखेंगे। हाँ अच्छा, किताब में क्या लिखेंगे? अरे यहूदियों का जो किताब है उसी को कॉपी मार दो ना। कुछ वहां से ले लो, कुछ सनातन से ले लो, कुछ क्रिश्चियन की किताबों से, बाइबल से उठा लो, एक किताब बना दो कॉपी पेस्ट मार के। अच्छा, लोग पूछेंगे ये किताब कहाँ से आया? ये किताब आसमान से गिरा था। आसमान से? लेकिन कैसे? अरे मुसलमानों को हम इतनी नॉलेज देंगे ही नहीं कि वो ये पूछे कि कैसे गिरा था। उनको हम जाहिल बनाएंगे। जाहिल? जाहिल कैसे बनाएंगे?
एक मदरसा नाम का एक कहेंगे ये स्कूल है, बट वो मदरसा होंगे। वहाँ लोगों को जाहिल बनाया जाएगा और आतंकवादी बनाया जाएगा। तुम टेंशन मत लो, हम तो कुछ तूफानी करेंगे। उन्होंने तूफानी करने के चक्कर में मजहब बना दिया। ठीक है, ये जैसा करते हैं, इनको कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है, ताकि दोबारा आप पर ईंट ना आए। अगर आप ईंट का जवाब गिट्टी से दोगे ना, तो वापस ईंट आएगा ही आएगा। इसलिए तो कहा गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये 5 बार चलाते हैं, आप 10 बार चलाओ, फुल वॉल्यूम में चलाओ, और 5 बार तो सेम टाइम में चलाओ। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी में देखो आप, जैसे AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा इंडिया में बहुत से हैं। इस्लाम के नाम पे हैं, मुसलमान के नाम पे हैं। हिंदुओं के पास पैसे की कमी है क्या? आप भी बनाओ यूनिवर्सिटी, आप भी बनाओ। सनातन यूनिवर्सिटी, इंडियन BSU, भारत सनातनी यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, सनातन स्कूल, ऐसा बनाओ ना। गुरुकुल नाम रखो ना, गुरुकुल के नाम से तो कुछ स्कूल हैं वैसे, बट रखो ना भारत सनातनी यूनिवर्सिटी, लगाओ ना पैसे। अभी यूपी में वो जो हलाल का प्रोडक्ट बैन हुआ था, आप भी एक कुछ ऐसा लाओ ना, भाई हर फूड पे सनातन का ठप्पा होगा तो ही सनातनी खाएगा। केवल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी नहीं। ये जो अरब के देश है ना साले भिखारी, जब पाकिस्तान, सीरिया और ईरान भिखारी बैठे हुए हैं, सनातन का ठप्पा लगाओ। इंडिया से जो भी माल जाए ठप्पा लगा के भेजो सनातन का। हाँ, वो उस ठप्पे में वो है ना निशान, वो ओम का निशान बना के भेजो, ओम का अक्षरों में लिखो राम 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 राम। इनको ऐसे जवाब देना होगा, ये तभी समझेंगे, ये तभी सुधरेंगे। यात्राओं पे पत्थरबाजी होती ना, जिस मोहल्ले में पत्थरबाजी हो जाए ना, उस मोहल्ले में 20,000 हिंदू जाओ, घरों को घेर के खड़े हो जाओ, अब बोलो, बस पूछो क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। ऐसा करो ना, ऐसा करो, ऐसा करना होगा, करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ फैसले और कुछ कार्य हमको और आपको मिलके भी करने होंगे, क्योंकि सरकार कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके वो भी मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक हमारे संविधान में डेमोक्रेसी नाम का एक जो शब्द डाल दिया है ना, आधा देश तो शब्द की वजह से बर्बाद हो चुका है। ये जो 95% ऑफ मुस्लिम इन इंडिया जो आतंकवादी हैं, वो उसी शब्द की वजह से हैं, क्योंकि वो उन शब्द का फायदा उठा के आतंकवादी बन रहे हैं। कुछ भी आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्यों भाई? डेमोक्रेसी, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा बस चले ना, पहले तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, इस शब्द को उठा के बाहर फेंकूं मैं। डेमोक्रेसी कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी क्या होता है भाई? 2 चीजें होती हैं, एक सत्य होता है, एक असत्य होता है, दैट्स इट। जो सत्य है वो सत्य है, वो सुखी से रहेगा। जो असत्य है वो असत्य है, उसको सजा दो, सिंपल। ठीक है, तो पोलैंड से सीखो, कुछ तो सीखो। और वो खुलेआम कहता है कि हम मुसलमानों को अपने पास, एक मुसलमान को भी नहीं लेते हैं, ना लेते थे, ना लेते हैं, ना भविष्य में लेंगे। आज पोलैंड शांत देश है। पोलैंड से हमें कभी कोई खबर सुनाई नहीं देती है। रीजन? वहाँ मुसलमान नहीं है ना। और जो 0.13% है भी, तो
उनको भी उठने का मौका नहीं दिया जाता है। सिंपल सी बात ये है। और जो ये पास्ट टाइम वाला बोला हूँ ना मैं, हिंदुस्तान में पास्ट टाइम जय श्री राम और हनुमान चालीसा और ये सब शुरू करो, कहीं ना कहीं से तो शुरू करो, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।